आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया संजीव भाई, हमारे साथ इतने सब्र के साथ आप जुड़े हुए हैं। सबकी बात सुनने के बाद आपके पास आ रहा हूं। सर, मुझे बताइए कि इस पूरे रीजन में ये जो वॉर छिड़ी हुई है, इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, और कूटनीतिक रूप से इस मामले को निपटाने के बजाय मैं देख रहा हूं कि ये तो वार फैलती ही जा रही है। अब आप दुबई देखें, पिछले 2 दिनों से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। देखिए ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में मुझे फिर से बुलाने के लिए। लेकिन इस सारी जो संकट का जो मुख्य केंद्र है, जो उसका मूल कारण है, वो अब्राहम एकॉर्ड्स में ही छुपा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर अशरफ साहब ने कही। लेकिन जो अब्राहम एकॉर्ड्स को भी हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। अब्राहम एकॉर्ड्स की जो मूल भावना है वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस, यानी सभ्यताओं के बीच में संवाद को कराने की प्रक्रिया के तहत ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक जो डायलॉग शुरू हुआ था, जिसको कि हमने एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहते थे, पीस प्रोसेस कहते थे, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस कहते थे। वो डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस को कराने के तहत ये अब्राहम एकॉर्ड्स के इनिशिएटिव लिए गए थे, और उसकी वजह से जो ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच के जो संबंध हैं वो लगातार सुधर रहे थे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि जो यूएई और बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में गंभीरता के साथ विचार कर रहा था। लेकिन जाहिर है कि न तो ईरान को और न ही उसके जो टेरर प्रॉक्सी हमास को ये बात पसंद आ रही थी। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस मानवता, इस धरती पर सभी सभ्यताओं को रहने का समान हक है, चाहे वो मुस्लिम सभ्यता हो, चाहे वो ज्यूस हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो कोई भी अन्य फेथ को मानने वाले लोग हो। सभी के लिए एक स्थान है। सभी के लिए नियति ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक स्थान निश्चित किया है, और उसको उस स्थान को पाने का बड़ा बेसिक प्रश्न है इस डिबेट में आज की, व्हाई दुबई? दुबई में जीत पे अड़ गया हूं ये जानने के लिए, व्हाई दुबई? जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही पूरे मानवता के हित में है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो विचारधारा है, जाहिर है कि एक शैतानी सोच में मानता हूं उसको, और सभ्यताओं के बीच में टकराव से पूरी मानवता का विनाश हो सकता है। नाभिकीय हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई दुनिया कभी भी समाप्त हो सकती है यदि हम इस तरीके की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के बारे में सोचेंगे। उसको हमें त्यागना होगा और एक डायलॉग डिप्लोमेसी के रास्ते पे आना होगा। जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा, और मैं भी स्वयं इस बात को मानता हूं कि भारत की जो एडवोकेसी है और भारत के सरकार का जो रुख है वो डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन पे है, और उसी के ऊपर आज का नया भारत बल दे रहा है, और हमारे सभी के साथ अच्छे संबंध है। और एक संकट के समय में भी जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के, एक बात मैं बस कंप्लीट कर लूं, और इजराइल के संसद में पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड्स की बातें कही, ये बड़ा अच्छा संदेश था। दुबई को टारगेट करने के पीछे जाहिर है कि जो ईरान की जो वर्तमान समय की जो इस्लामिक रिजीम है, अब वो जाहिर है कि कॉस्ट इंपोज करना चाहती है अमेरिका पर, और अमेरिका के लिए दुबई का जो महत्व है सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। और दुबई अगर खतरे में आता है तो इससे अमेरिका भी प्रभावित हो सकता है। वीरेन जी, हमारे नेशनल हेड इस